तो गाइज आज हमारा विजय बैच के अंदर लेक्चर 2 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आज हम पढ़ने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कल हमने आपको एक रूल बता दिया था कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स के रूल्स क्या होते हैं। अपन ने 3 से 4 रूल्स पढ़े थे, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो इमेज फॉर्मेशन की एक मोस्ट टाइम पे कंडीशन भी होती है। मोस्ट टाइम पे कंडीशन क्या होती है? मोस्ट टाइम पे कंडीशन का मतलब है अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो कभी भी इमेज नहीं बन सकती। वो कंडीशन क्या है? इमेज forms where two reflected rays meet। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पर इमेज बन सकती है। अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज कभी मीट नहीं करती तो आप बोलोगे वहां इमेज नहीं बन सकती। तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर के केसेस। कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं टोटल इमेज फॉर्मेशन के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अपन हर एक केस को डिटेल में समझेंगे और फिर अपना टारगेट ये है, अपने को ये बॉक्स को फिलअप करना है। बॉक्स फिलअप कैसे होगा? सबसे पहले अपन लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है आपने। फिर अपन बोलेंगे नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल है कि वर्चुअल है। फिर अपन लिखेंगे साइज ऑफ इमेज क्या है। साइज ऑफ इमेज मतलब अगर ऑब्जेक्ट दिखती होगी तो सेम साइज, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी तो डिमिनिश, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तो इनलार्ज। फिर आता है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगह इमेज बन रही है, कभी यहां बन रही है, कभी यहां बन रही है, कभी यहां बन रही है, कभी वहां बन रही है। तो ये अपन देखेंगे। तो फर्स्ट केस क्या होता है? फर्स्ट केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट हो इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का आपका केस नंबर 1 बनता है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होगा तो इंफिनिटी से सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल लाइट रेज आ सकती हैं। इंफिनिटी से हमेशा पैरेलल लाइट रेज आती हैं। तो अपन ने एक लाइट रे ले ली ऐसे, एक लाइट रे ले ली ऐसे। अपन ने फर्स्ट रूल पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन का, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज फ्रॉम फोकस। कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होते हुए जाएगी। तो अपन ने बना लिया। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का मीट कर रही है। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मतलब ये वाली रेज और ये वाली रेज मीट कर रही है फोकस पे। तो अपन बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। आपकी इमेज बन रही है फोकस पर। अब साइज ऑफ इमेज क्या है? आपको दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है आपको, तो ये होगा आपका पॉइंट साइज। साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज। फिर आता है आपका नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? अगर मिरर के आगे बन रही होगी, मतलब मिरर के आगे, मतलब अभी के केस में अगर आप देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड, अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड बन रही होगी तो आप बोलेंगे वो रियल इमेज। जैसे जैसे इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में भी, तो आप बोलेंगे ये रियल इमेज है। तो ये रियल इमेज है, नेचर ऑफ इमेज हो गया आपका रियल इमेज। रियल रियल इमेज हमेशा आपके इन्वर्टेड होती है। लेकिन अभी क्योंकि ये पॉइंट साइज इमेज है, पॉइंट साइज इमेज में आप नहीं बता सकते कि वो इन्वर्टेड है, इसलिए अपन सिर्फ लिख के छोड़ देंगे रियल इमेज। नेक्स्ट केस आता है आपका, आप देख रहे हो अभी ये इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। तो अपन लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में आ गया है तो अपन ने उसको शो करा ए से बी। ए बी आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो अपन ने एक लाइट रे ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से होते हुए जाएगी तो फोकस से होते हुए आ गई। फर्स्ट रूल बोलता है। सेकंड रूल क्या था कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होते हुए जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो अपन ने सेकंड लाइट रे ले ली प्रिंसिपल वो फोकस से, सेकेंड लाइट रे ली अपन ने फोकस से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करेगी वहीं आपकी इमेज बननी चाहिए। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है तो वहीं आपकी इमेज बनती है, आपको दिख रही होगी ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इमेज जो है वो आप देख पा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था, इमेज ऐसी बनी है, उल्टी बनी है। तो अपन बोलेंगे जो नेचर ऑफ इमेज है पहले तो रियल ही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है इमेज, तो रियल इमेज। अब आप देख पा रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज उल्टी बनी है, तो ये इन्वर्टेड भी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हमेशा ध्यान रखें जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है।
और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। साइज ऑफ इमेज क्या आ रहा है, आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी सी बन रही है, तो डिमिनिश, छोटी हो गई है, तो डिमिनिश। इमेज अगर आपके ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है तो आप बोलते हो वो डिमिनिश इमेज है, तो डिमिनिश इमेज। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, आप देख पा रहे हो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ रही है, तो अपन लिखेंगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है जब आप ऑब्जेक्ट को ले आए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ऑब्जेक्ट आ गया आपका एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, अभी भी इमेज लेफ्ट हैंड साइड ही बन रही है, तो रियल हो गई। आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, इमेज उल्टी बन रही है, तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज क्या है, आप देख पा रहे हैं जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी आपकी इमेज भी दिख रही है, तो अपन बोलेंगे सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज। ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, आप देख पा रहे होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन रही है, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये केस हो गया इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्ट भी है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और इमेज भी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेक्स्ट, फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है जब आप ऑब्जेक्ट को ले आए बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अपन लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो आप देख पा रहे होंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के अपन ने एक लाइट रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है तो फोकस से होते हुए जाती है, और एक लाइट रे ली अपन ने फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, मतलब ये वाली और ये वाली, वहां आपकी इमेज बनेगी। तो अब आप देख सकते हो ए डैश बी डैश इमेज यहां बन रही है, ये आप देख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ रहा है, तो अपन इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सवाल आता है नेचर ऑफ इमेज, लेफ्ट हैंड साइड ही बन रही है अभी भी, तो अपन बोलेंगे रियल। और आप देख पा रहे होंगे ये उल्टी ही बन रही है, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी है, तो इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज, आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज इतनी बड़ी बन रही है, तो ये इनलार्ज होगी, इनलार्ज। नेक्स्ट, फिफ्थ केस आता है जब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, अब अपन ने ऑब्जेक्ट को रख रखा है एट फोकस पे, तो अपन ने एक लाइट रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो गई फोकस पे। फिर आपको कल हमने पढ़ाया था कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो पोल से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो अपन ने एक लाइट रे ली पोल पे और वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों लाइट रेज पैरेलल है, पैरेलल लाइट रेज इंफिनिटी पे मीट करती हैं, तो अपन इस पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज इनफाइनाइट, कि आपकी जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे बनेगी। नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा, ये अभी भी आपकी मिरर से लेफ्ट में ही है, तो आप बोलेंगे रियल, रियल है तो इन्वर्टेड। ठीक है। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज, इनफाइनाइट पे जब ये लाइट रेज जाएंगी तो ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो अपन लिखेंगे हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड। नेक्स्ट, अब आता है आपका लास्ट केस, बिटवीन पोल एंड फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल एंड फोकस, अगर पोल एंड फोकस के बीच में रख दिया तो नेचर ऑफ इमेज। अब आप देख पा रहे होंगे जो इमेज बन रही है ये राइट में बन रही है, मतलब मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के पीछे कुछ नहीं होता। आप जब अपने घर में मिरर लटकाते हो तो मिरर के पीछे दीवार होती है, मिरर के पीछे इमेज नहीं बनती, मिरर के अंदर बनती है, तो ये मिरर के अंदर बन रही है। अब क्योंकि ये मिरर के अंदर बन रही है तो लाइट रेज आप देख पा रहे होंगे कभी भी रियल में मीट नहीं कर रही, मैंने उनको एक्सटेंड करा है, तो ये है आपकी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट, अब ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, अब आप देखें ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था, इमेज भी ऐसी बनी है, तो आप बोलेंगे इरेक्ट है ये,
वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज ही कहलाती है। साइज ऑफ इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, तो अपन इसको लिखेंगे इनलार्ज्ड। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज इनसाइड मिरर, क्योंकि मिरर के अंदर है तो अपन लिखेंगे इनसाइड मिरर। ये सारे केस कब सॉल्व होंगे? ये सारे केस तब सॉल्व होंगे जब आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पता होगा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो ये सारे केस आपके लिए बहुत इजी रहे होंगे। और ये टेबल आपकी बुक्स में भी होती है, आपको ये आपकी कॉपी में भी ड्रॉ करनी है। आप सिस्टमेटिक वे में ड्रॉ करेंगे कि आपको हर चीज क्लियरली विजिबल हो। और ये पूरी टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, उसका साइज कैसा है, और वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। इससे आपको एक चीज और समझ आ रही है इस टेबल से या फिर ये रे डायग्राम से, इनको रे डायग्राम बोला जाता है। तो क्या चीज समझ आ रही है? आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पोल के पास लाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पोल के पास लाते जा रहे हो, लास्ट वाले केस को छोड़ के, अभी अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को पोल के पास लाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी इमेज पोल से दूर होती जा रही है। जैसे फर्स्ट केस में इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बन रही थी, सेकंड केस में वो पास आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड आ गया, तो फिर पोल से और फोकस से और दूर आ गई। फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई। जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गई आपकी ऑब्जेक्ट, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चले गया। जब फोकस पे आ गई तो डायरेक्ट इनफाइनाइट पे चले गए। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास मूव करोगे इमेज आपकी दूर जाती जाएगी, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास मूव कर रहे हो वैसे वैसे इमेज का साइज भी बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पॉइंट साइज है, यहाँ डिमिनिश है, यहाँ सेम साइज हो गई, यहाँ इनलार्ज हो गई, यहाँ हाईली इनलार्ज हो गई। तो जैसे जैसे पास ला रहे हैं ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है और ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज कर रहा है। लास्ट केस में ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, मतलब इनलार्ज हो गया, और ये वर्चुअल इमेज बन गई। अब आप एक बार ये पांचों छह केसों को देख लो, एक बार ये लाइन को रीड कर लीजिए और ये चार्ट आप कॉपी में क्रिएट कर लीजिए। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब आपने ये आई थिंक सो कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एज यू प्रिफर। बस आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो आपका फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पोल से डबल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। मतलब अगर आपका फोकस 10 सेंटीमीटर पे रखा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पे होना चाहिए पोल से। रीजन, जो आपका रिलेशन होता है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो होता है F=R/2। आप आर को एज एन डायमीटर ट्रीट कर लीजिए अगर आपको समझने के लिए लगता है तो जो फोकस होता है वो डबल हाफ डिस्टेंस पे होना चाहिए आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल डिस्टेंस पे होना चाहिए फोकस के। और जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो पोल से है। मतलब अगर मैंने फोकस को 5 सेंटीमीटर पे रखा है तो मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपका 10 सेंटीमीटर पे आना चाहिए। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर आपने फोकस को 5 सेंटीमीटर रखा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। फोकस अगर 2 सेंटीमीटर पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। अब आप क्योंकि इसको लिख चुके हैं तो अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केसेस की। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ दो ही केस होते हैं। दो केस क्यों होते हैं? जैसे आप देख रहे थे कॉन्केव में 6 केस थे कि कभी ऑब्जेक्ट को आपने इनफाइनाइट पे रखा है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, कभी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, कभी फोकस पे रखा है, कभी पोल और फोकस के बीच में रखा है। अब इसमें दो केस होने के रीजन ये है कि जो आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये तो मिरर के अंदर है ना। अगर ये मिरर के अंदर है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे कैसे? मिरर के अंदर तो अपन ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, अपन मिरर के बाहर ही रख सकते हैं ऑब्जेक्ट, जो भी रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दो ही केस बनते हैं, या तो आपने इनफाइनाइट पे रख रखा होगा ऑब्जेक्ट, या तो आपने पोल या फिर इनफाइनाइट के बीच में रख रखा होगा ऑब्जेक्ट। आप कभी भी फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, बिटवीन पोल एंड फोकस नहीं रख पाओगे इमेज ऑब्जेक्ट्स को। इसलिए तो फर्स्ट केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। जैसे वहां पर भी अपना फर्स्ट केस यही था, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट से अपन पैरेलल लाइट रेज लेके आए थे, तो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होते हुए जाती है। तो अपन ने ये डाइवर्ज करी, लेकिन अपन ने जब उसको एक्सटेंड करा बैकवर्ड तो अपन ने ऐसा प्रिटेंड करा कि वो फोकस से होते हुए आ रही है। तो जो भी ऑब्जर्वर यहाँ खड़े होकर देख रहा होगा उसको ये लगेगा ये जो लाइट रेज आ रही है ये फोकस से आ रही है।
तो इमेज आपकी बनेगी इमेज एट फोकस, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पीछे एक्सटेंड करने पे वहीं पर मीट कर रही हैं। तो इमेज एट फोकस। पॉइंट साइज इमेज आपको दिख रहा है, बस ये एक पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट साइज इमेज। वर्चुअल इमेज, क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है तो वर्चुअल इमेज। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड प्रिंसिपल पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट, तो जो अपन ने एक ऑब्जेक्ट से लाइट रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से होते हुए या नीचे, तो अपन ने फोकस से उसको एक्सटेंड करा लिया। नेक्स्ट अपन ने लाइट रे ली पोल पे, पोल पे लेंगे तो वो सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जानी चाहिए। सेम एंगल पे जब वो डिफ्लेक्ट करेगी और अपन इसको एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, तो एक पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेज आपको मीट करती दिखेंगे ये वाले पे। तो अपन ने यहाँ पर बनाया ए डैश बी डैश, तो ये आपकी इसकी इमेज है। तो इसकी इमेज बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। वर्चुअल इमेज है क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है, तो वर्चुअल इमेज। इरेक्ट इमेज, आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज भी सीधी ही बनी है, तो इरेक्ट इमेज। और डिमिनिश इमेज, आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी सी बन रही है, तो ये डिमिनिश इमेज। तो अब आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों खत्म गया है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने ये भी बहुत अच्छे से कर लिया रे डायग्राम, तो आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें 90% न्यूमेरिकल तो आपके सही हो गए, बस कैलकुलेटिव पार्ट अपने को सीखना है। और अपन इसके बाद चालू करते हैं आपका, पहले अपन समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन, कि आप साइंस कैसे मानेंगे, कौन सा प्लस कौन सा नेगेटिव। साइन कन्वेंशन के बाद अपन कैरी ऑन करेंगे मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूले के बाद मैग्निफिकेशन, और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है आपके लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, वो होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब आप कैसे पता करोगे कि कोई सी चीज आपको पॉजिटिव लेनी है, कौन सी चीज नेगेटिव लेनी है। तो साइन कन्वेंशन का बेसिक मोस्ट डायग्राम ये होता है, अभी अपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें बस आप समझिए कि लाइट रे क्या है। लाइट रे मतलब आपकी जो इंसिडेंट लाइट रे है जो आपके मिरर के ऊपर आ रही है, जो इंसिडेंट लाइट रे है जो आपके मिरर के ऊपर आ रही है वो है ये लाइट रे। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इंसिडेंट वाली हमेशा याद रखेंगे आप, इंसिडेंट वाली लाइट रे को कंसिडर करते हैं, रिफ्लेक्टेड वाली नहीं। तो इंसिडेंट लाइट रे की जो डायरेक्शन होती है वो टेकन होती है पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन माना गया है कि जो इंसिडेंट लाइट रे आएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ये वाली डायरेक्शन राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन आपकी हो गई पॉजिटिव। ऑल द मेजरमेंट टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव एंड दैट अपोजिट टू इट इज नेगेटिव। मतलब अगर आप कोई भी मेजरमेंट लेते हो पोल से राइट हैंड साइड, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो वो आप बोलोगे वो पॉजिटिव है। और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लोगे, मतलब पोल से लेफ्ट हैंड साइड या फिर इंसिडेंट लाइट रे की अपोजिट साइड, उसको आप बोलोगे नेगेटिव। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे पोल से राइट और पोल से लेफ्ट, आप बोलोगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। उसका रीजन, कई केसेस में क्या होता है जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर सॉल्व करते हैं 12th क्लास में, तो जरूरी नहीं है कि पोल से आने वाली जो राइट में मेजरमेंट्स हो वो पॉजिटिव ही आए, वो नेगेटिव भी हो जाती है कई केसेस में। थर्ड केस क्या है, मेजरमेंट अबो प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। मतलब आप जो भी हाइट मेजर करोगे अबो द प्रिंसिपल एक्सिस जाके वो होगी आपकी पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जाके वो होगी आपकी नेगेटिव। इसके बाद आपका टॉपिक आता है मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपके ऑब्जेक्टिव का एक बहुत पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट पूछते हैं आपसे, कई बार वन वर्ड में पूछ लेते हैं, कभी कभी चूज द करेक्ट में भी आ जाता है। व्हाट इज मिरर्स फार्मूला, तो मिरर्स फार्मूला आपको पता होना चाहिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर्स फार्मूला का आपका न्यूमेरिकल भी आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो अपन न्यूमेरिकल भी अभी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे आता है। यहाँ पर एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ कितनी है उस मिरर की। कॉनकेव मिरर को आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हो, ये आपको हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि कॉनकेव मिरर आर आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, ये आपको पहले बता चुके हैं हम। तो कॉनकेव मिरर होती है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये भी आपको कल वाले लेक्चर में बताई थी जब अपन मिरर पढ़ रहे थे। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। वी क्या होता है, वी होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, जो इमेज बनी है उसकी पोल से कितने डिस्टेंस आई होगी। आप फोकल लेंथ मेजर कर लें, वी मेजर कर लें, यू मेजर कर लें, आर मेजर कर लें, हमेशा जो आप डिस्टेंस मेजर करते हो वो आप हमेशा पोल से ही करेंगे। अपर्चर के सेंटर से मींस पोल से मेजर करते हैं आप सारे डिस्टेंसेस। तो वी होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। आप हमेशा ध्यान रखें जो यू होगा, चाहे वो कुछ भी केस क्यों ना जाए, लेंस का केस हो, मिरर का केस हो, कॉनकेव मिरर का केस हो, कॉन्वेक्स मिरर का केस हो, प्लेन मिरर का केस हो,
यू हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज। यू कभी भी आपका पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि भैया जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ही तो इंसिडेंट लाइट रे आएगी। ऑब्जेक्ट से अगर इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आएगी, तो जब आप पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस निकालेंगे तो आप इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इसलिए यू हमेशा नेगेटिव ही आएगा। एक चीज ध्यान रखें मिरर्स फॉर्मूले में, मिरर्स फॉर्मूले का एक छोटा सा नोट क्या है, ऑल द वैल्यूज आर रिटन विद देयर साइन। जितनी भी आप यहां वैल्यूज रखेंगे, फोकल लेंथ की, इमेज डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ये सारी की सारी आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए। कि अगर आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव रखेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। यू हमेशा नेगेटिव आएगा। जो वी है अगर वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। आप एक बार मिरर्स फॉर्मूला देख लीजिए। साइन कन्वेंशन आपको रीड करना है और ये याद होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव, कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि कई केसेस में बच्चों का साइन कन्वेंशन के कारण ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आपका कभी आंसर आ रहा होगा v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ऑप्टिक्स में, तो हो सकता है कि v इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है आपने साइन कन्वेंशन में गलती कर दी हो। माइनस 30 सेंटीमीटर का मीन्स ये है कि वो रियल इमेज है, प्लस 30 सेंटीमीटर का मीन्स है कि वो वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल और रियल इमेज आपको साइन ही बता पाएंगे, इसलिए साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। तो आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, मिरर्स फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मिरर्स फॉर्मूले में किसका मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, और मिरर्स फॉर्मूले में हर वैल्यू अपन साइन के साथ रखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आप एक बार देख लो और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब लाइट चैप्टर में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन, और ये आपके रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक भी है। मैग्निफिकेशन के बाद अपनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। एटलीस्ट रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन वाला अपन अलग से पढ़ेंगे। अपन मैग्निफिकेशन अभी समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। मतलब द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो आता है उसी को आप बोलते हो मैग्निफिकेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, और v और u के टर्म्स में इसका फॉर्मूला होता है माइनस का v बाई यू। तो m का टोटल फॉर्मूला बनता है m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस का v बाई यू। m के अंदर क्योंकि आप देख रहे हो ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये हाइट है, ये भी हाइट है, इसलिए आपका जो m होता है ये यूनिटलेस होता है। मतलब इस m की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे आप लिखते हो डिस्टेंस मेजर करते हुए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आप जब पावर ऑफ लेंस निकालते हो आप लिखते हो डायोप्टर। तो जब आप ये सब लिखते हो ऐसे ही एम के लिए कोई यूनिट नहीं होती, एम की कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4 -1 -2 -3, इवन पॉइंट में भी पॉसिबल होती है। नोट, यहाँ पर भी एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है। वो नोट क्या बोलता है? पुट वैल्यूज विद साइन। यहाँ पर जितनी वैल्यूज रखोगे आप एच आई की, एच ओ की, वी की, यू की, ये सारी की सारी साइन के साथ रखोगे। मतलब प्लस का तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। साइन कैसे पता चलेगा? अभी जो आपने पढ़ा था साइन कन्वेंशन उससे। अब एच आई क्या है? एच आई है हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। वी और यू का यूज तो अपन ने आपके उसमें भी पढ़ा था मिरर्स फॉर्मूले में। एच आई और एच ओ कुछ नया है, वो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि किस केस में क्या होना है। अगर मैग्नीट्यूड एम, ये जो लिखा गया है ऐसा एम, एम का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे कि एम का मतलब तो है आपका मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये जो बाहर लिखे हैं दो डंडे, इनको बोला जाता है मॉड, इनका नाम होता है मॉड। मॉड का मतलब ये होता है अगर कोई वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव की होती है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की हो जाएगी। जैसे अगर मैंने लिख दिया मॉड के अंदर माइनस का 1, तो ये इक्वल होगा आपके 1 के, क्योंकि मॉड किसी भी माइनस की चीज को प्लस कर देता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1, मैग्निफिकेशन 1 है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 है तो अपन बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड केस बनता है आपका जब जब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है, जैसे अपन यहां पर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख के देखते हैं। अपन बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मतलब एच आई बाय एच ओ इज ग्रेटर देन 1, मतलब एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। ये इधर चले आएगा मल्टीप्लाई में। तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाए तो इसका जस्ट अपोजिट कर देना आप, हाइट ऑफ इमेज छोटी हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी होगी, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है मतलब स्मॉल इमेज बनेगी आपके ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब अगर फोर्थ केस मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव हो जाए, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन का सिंबल सिर्फ ये डिनोट करता है कि कोई भी जो आपने मेजरमेंट ली है
वो अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर वो अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो नेगेटिव साइन। इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, अपन ने पढ़ा है जितनी भी आपने इमेजेस बनाई थी अभी रे डायग्राम में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अपन ने पढ़ी थी उसके अंदर जितनी भी इमेजेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी वो रियल इमेज थी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है तो वो इन्वर्टेड भी होगी। और यहां पर अगर मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव चाहिए तो V और U का जो साइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो इमेज अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस वाले आपने दो केस पढ़े थे, एक तो कॉनकेव का सिक्स्थ वाला केस और कॉन्वेक्स के दोनों केस। तो कॉन्वेक्स के दोनों केस में भी एक तो थी आपकी पॉइंट साइज थी, तो आप उसमें बात ही नहीं कर सकते कि वो इरेक्ट है कि आपके इन्वर्टेड है। तो दो केस पढ़े आपने, एक तो कॉन्वेक्स का लास्ट वाला और कॉन्केव का भी लास्ट वाला। तो उन दोनों में अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस थी, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस थी तो वर्चुअल इमेज बन रही थी, वर्चुअल इमेज बन रही थी तो इरेक्ट थी। अगर आपको एम की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो वी और यू का साइन आपका सेम होना चाहिए तो ही एम की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा मैग्निफिकेशन तक का। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लास 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम मिनिमम इस चैप्टर से आने ही आना है, और में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही होती है इसी चैप्टर की। उसके लिए आपने क्योंकि अभी तक इतने सारे लेक्चर लगाए तो आपके लिए कुछ बोनस, जिससे 100% एक क्वेश्चन आते जाता है या तो वन वर्ड में या तो वेरी शॉर्ट में। यूज ऑफ कॉन्केव एंड यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ होते हैं? इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल्स और हेडलाइट। टॉर्चेस में यूज करते हो आप, सर्च लाइट में यूज करते हो आप, व्हीकल के हेडलाइट्स में यूज करते हो आप। बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का। और शेविंग मिरर, जब आप शेव करते हो, दाढ़ी करते हैं, तो दाढ़ी में भी आप कॉन्केव मिरर का यूज करते हो। कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है रियर व्यू मिरर में, जो आपके साइड मिरर्स होते हैं आपकी गाड़ियों में, वहां पर आपके कॉन्वेक्स मिरर का यूज आता है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये हैं आपकी ही बुक के, एनसीईआरटी के। कहीं ना कहीं या तो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। जो बच्चा ऑलरेडी लाइट चैप्टर पढ़ चुका है, जिसको मिरर्स फार्मूला, मैग्निफिकेशन का अच्छे से वेल एंड गुड यूज करना आता है, वो ये क्वेश्चंस को स्किप कर सकता है, या वो चाहे तो ये पूरा की पूरा लेक्चर भी स्किप कर सकता है। अगर वो ये एडवांस क्वेश्चंस कर पा रहा है तो ये एडवांस क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे एडवांस क्वेश्चन, ये जो टॉप 5 क्वेश्चन हमने शॉर्ट लिस्ट करें, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपका मिरर्स फार्मूला और मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं। आप इजीली हर एक क्वेश्चन आपके क्लास 10th बोर्ड का कर पाएंगे। तो आप एक बार ये 5 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। जिसको लगता है मेरे को पूरा आता है, मेरे को ये लेक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये ट्राई करिए। इसमें भी जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर पा रहा है, वो तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी ना देखे, उसका टाइम वेस्ट ही होगा, टाइम यूटिलाइज नहीं होगा जो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 सॉल्व कर पा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 ही आपके पूरे बोर्ड में जो लिखे हैं उनमें सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 ही हैं। तो अगर आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं, और अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपको एडवांस क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहे, या फिर आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए, आप इसको कंटिन्यू करें। अपन यहां से लेकर ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स तक जाएंगे, फिर इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल प्रॉब्लम आपको हमारे डीपीपीज में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो अब अपन पहले ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपकी ही एनसीईआरटी के हैं। आपने शायद तक ये प्रैक्टिस कर भी लिए होंगे, और नहीं भी करें तो अब अपन आपको इसको प्रैक्टिस करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बुला है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर समझ के आपको ये आ जाना चाहिए कि फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव आएगा। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आपको वैल्यू दी हुई है 32 सेंटीमीटर। अभी आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2। क्लास 12th में ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी आप रखें r/2। तो r की जगह आपको दिया है 32 डिवाइड बाई 2, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको इसको लिखने का तरीका होगा प्लस का 16 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर फ्रेज होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप सो आपने क्वेश्चन 1 तो इजीली सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है? अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज
3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज का मतलब ये होता है मैग्निफिकेशन आपको दे दिया उसने 3, आप गिवन लिख लें क्वेश्चन में, आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैग्निफिकेशन दे दिया 3। रियल इमेज का मीनिंग ये होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रहा है वो -3। मैंने आपको जब मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तब बताई थी, एम की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो रियल इमेज बनती है, तो एम की वैल्यू -3 है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब आपको यू दे दिया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपको बताना है कि उसकी इमेज कहां पर बनेगी। तो इमेज मतलब आपको बताना है वी। अपना मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, एम इक्वल टू एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस का वी बाई यू। तो अपन ये लास्ट वाला रिलेशन यूज करेंगे, मतलब एम इक्वल टू माइनस का वी बाय यू, माइनस का वी बाई यू, आपको इमेज की लोकेशन बतानी है, सही है, ठीक है। तो एम की वैल्यू है -3 इक्वल टू माइनस का वी अपॉन में माइनस का यू। जब मैं आपको मैग्निफिकेशन पढ़ा रहा था या मिरर्स फॉर्मूला पढ़ा रहा था, मैंने बोली थी आपको जो वैल्यूज आप रखते हो वो विथ साइन रखते हो। तो पहले तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा और v इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपसे v ही पूछा था और आपने v निकाल लिया माइनस का 30 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताई थी जब m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो v और u के साइन सेम आते हैं, तो आप यहां से आपका आंसर चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है कि गलत। u का साइन है नेगेटिव, v का साइन है नेगेटिव, v और u जब सेम साइन के होते हैं तो ही रियल इमेज बन सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताई थी u हमेशा नेगेटिव होता है, तो u आपको दे दिया उसने माइनस का 10 सेंटीमीटर, ओके। देन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर है मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी प्लस का 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है v निकालना है आपको, और नेचर का मतलब होता है कि आपकी कैसी इमेज, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है और इरेक्ट है। तो अपन नेचर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, अपन चेक कर लेंगे v और u का साइन कैसा है। अगर v और u का साइन सेम आएगा तो रियल इमेज, v और u का साइन अपोजिट आएगा तो वर्चुअल इमेज। और आप जानते हैं उसने बोला है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, तो ऑलरेडी आपको पता है नेचर ऑफ इमेज तो आएगी आपकी वर्चुअल इमेज, तो आपको नेचर ऑफ इमेज तो निकालना नहीं है, आपको वो वी निकालने की बोल रहा है, तो अपन लगाते हैं मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह अपन रख देंगे 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v, v आपको नहीं पता है, प्लस 1/u, u है आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो जब आप ये चीजें पुट करेंगे तो 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/10। अपन इसको भी फर्दर मोड सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/15 1/v इधर ही रहने देंगे, अपन इसको प्लस का यहां ले आएंगे, प्लस का 1/10 इक्वल टू 1/v। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 150 एलसीएम, यहां आ जाएगा 10 प्लस 15 इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 अपॉन में 150 इक्वल टू 1/v। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 25, 5 3 15 30, 5 6 30, तो v आएगा आपका प्लस का 6 सेंटीमीटर। और अभी मैंने आपको बताई थी कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो आपको v और u का साइन अपोजिट है, मैंने आपको बताई थी अगर v और u का साइन अपोजिट होता है तो वर्चुअल इमेज बनती है, और v और u का साइन सेम आता है तो रियल इमेज बनती है। तो आप v पोजीशन ऑफ इमेज तो बता देंगे प्लस का 6 सेंटीमीटर है, या फिर आप इसको आंसर के फॉर्मेट में लिखने का तरीका ये होता है प्लस 6 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और ये आ गया आपका v पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर आएगा इसका, इसका नेचर हो जाएगा आपकी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज। और अगर आप इसमें चाहें तो साइज भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी अपन इसमें निकाल के देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन कितना आएगा। m का फॉर्मूला होता है आपका माइनस का v बाई यू, एम इक्वल टू माइनस का v बाई यू, तो m आपका आएगा माइनस, v की वैल्यू आपने निकाली है 6, u की वैल्यू है आपका माइनस का 10, तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आएगा m 0.6। मतलब अगर आप चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं m की वैल्यू 0.6 है, मतलब डिमिनिश इमेज आएगी। तो इमेज डिमिनिश है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, पोजीशन है 6 सेंटीमीटर। अब आप, मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए,
फोर्थ वाला क्वेश्चन सेम एज थर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम एज थर्ड क्वेश्चन है। आप एक बार फोर्थ और फिफ्थ वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। नाउ अपन क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है आपको? उसने आपको क्या बोली? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब ये है उसने दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। फिर इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, आपको यू दे दिया माइनस का 20 सेंटीमीटर। मैंने बोली थी यू हमेशा नेगेटिव रहता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। आपको इतना समझ आना चाहिए अब क्वेश्चन पढ़ते हुए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या दे रहे हैं वो आपको? 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 सेंटीमीटर है तो अपन ये रिलेशन लगा सकते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो यहां से आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास, तो इस मिरर की फोकल लेंथ होगी प्लस का 15 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहे हैं वो? आपसे पूछ रहे हैं पोजीशन, साइज और नेचर। नेचर तो अभी अपन बता देते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। और अपन ने साइज भी पढ़ रखा है अभी तक। तो साइज की वैल्यू वाइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, साइज सिंपल साइज की बात कर रहा हूं कि इनलार्ज है या डिमिनिश है। अपन ने पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस पढ़े, कॉन्वेक्स मिरर के किसी भी केस में अपन ने इनलार्ज इमेज नहीं पढ़ी, डिमिनिश ही पढ़ी है। तो साइज अभी अपन लिख देते हैं डिमिनिश। तो भैया डिमिनिश ही बनेगी, ये तो अपने को श्योर है अपन। बस अपने को अब इसकी वैल्यू लिखनी होगी, तो वैल्यू अपन आगे जाके कैलकुलेट करके लिख देंगे। अब पोजीशन, पोजीशन निकालने के लिए अपन लगाते हैं मिरर्स फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको f पता है, u पता है, v निकालना है। आई होप सो आप निकाल पाएंगे, आप एक बार ट्राई करिए। आपने ट्राई कर लिया होगा और अपन इसको सॉल्व करते हैं। f की जगह पे अपन ने रख दिया 1/15 इक्वल टू v अपने को पता नहीं है प्लस 1/u की वैल्यू आपकी माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहां से आपकी इक्वेशन बनते हुए आपको दिख रही होगी 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। ये माइनस वाली टर्म इस साइड जाएंगे अपन, तो 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। आप इसको सॉल्व कर लें अब, तो 1/v इक्वल टू 15 इंटू 20 ऊपर 20 प्लस 15, तो ये आएगा ऊपर आपका 35 अपॉन में 15 इंटू 20। 5 के टेबल से कट कर देते हैं अपन इसको, 5 7 35, 5 3 15, तो ये आपका आएगा 7 अपॉन में 60 1/v। तो v आएगा आपका 60 अपॉन में 7। आप इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं, 60 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। और ये आपकी वैल्यू प्लस की आ रही है। मैंने बताई थी v और u अगर अपोजिट साइन के होते हैं तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, और v और u अगर सेम साइन के होते हैं तो आपकी रियल इमेज बनती है। और अपन देख पा रहे हैं v और u यहाँ पर आपके अपोजिट साइन के हैं, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। पोजीशन आपको पता चल गई, अब आपको साइज निकालना है। तो साइज के लिए अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, HI/HO इक्वल टू माइनस का V/U। तो अपन ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं इस बार, विच मीन्स HI/HO इक्वल टू माइनस का V/U। HI अपने को निकालना है, HI अपने को नोन नहीं है तो अपन इसको x मान लेते हैं। HO है आपका 5, तो HO की जगह आ जाएगा आपका 5 माइनस माइनस ये V की जगह आएगा आपका 60 अपॉन में 7, और U की जगह पे आपका आ जाएगा माइनस का 20। तो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये वाला 20, 5 4 जा 20, तो यहां आपका बचेगा 60 अपॉन में 7 इंटू 4। अपन इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 4 के टेबल से ही, 4 1 जा 4, 6 बचेगा तो वो 2 20, 4 5 जा 20, तो 15 अपॉन में 7, x इक्वल टू 15 अपॉन में 7 सेंटीमीटर का आपका इमेज बनेगी। आप एक बार चेक कर लीजिए, 15 अपॉन में जब आप 7 करेंगे तो 15 अपॉन में 7 आपका आएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ,
2 पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो आप बोलोगे ये डिमिनिश क्यों है, इसकी एम की वैल्यू तो ज्यादा आ रही है। अगर एम की वैल्यू 2 से ज्यादा भी आ रही है, मतलब 1 से ज्यादा भी आ रही है, लेकिन आप देखो एचओ जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 2 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अपन बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सीन्स ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज है, इसलिए अपन बोल रहे हैं डिमिनिश इमेज बन रही है। तो अब आप देख लो डिमिनिश इमेज है। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में कि इसकी साइज बताओ, तो 15 अपॉन में 7 सेंटीमीटर है, और इसकी पोजीशन है आपका प्लस का 60/7 सेंटीमीटर। नेचर है इसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब आप एक बार ये क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज है, बस इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर भी सेम है, आपको बस शीट का आपको वी ही निकालना है। आप निकाल के एक बार चेक करिए, कोई भी दिक्कत होगी तो हम बताएंगे। नाउ मूविंग अप टू क्वेश्चन नंबर 5। आपने ट्राई करा होगा, देखते हैं किस किस का आंसर मेरे से मैच करेगा। जिसका भी आंसर मेरे आंसर से मैच करे, आप कमेंट में लिखेंगे करेक्ट। 5th वाला, अब साइज कितनी दी हुई है ऑब्जेक्ट की, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी उसने आपको 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। पहले तो कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, इतना समझ आ जाना चाहिए आपको। आपको यू दे दिया उसने, यू हमेशा नेगेटिव होता है, दैट इज 27 सेंटीमीटर। आगे कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ दी हुई है प्लस का 18 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस अ स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड शो दैट अ शार्प इमेज इज ऑब्टेन्ड, फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। आपको ये बताना है कितने डिस्टेंस पे आपकी स्क्रीन एक लगाई जाए। स्क्रीन लगाने का मतलब ये है जहां पर आपकी इमेज बनेगी, इमेज जहां बनेगी वहीं आप स्क्रीन लगाओगे, जब तो आपको कुछ भी चीज देखने को मिलेगी। तो मतलब वी ही निकालना है आपको, घूम फिर के वी निकालना है। अभी अपन नेचर की बात कर लेते हैं, नेचर के साथ एज ऑफ, अभी तक आप इतने पढ़ चुके हो, कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर जनरल सी बात है आपका वर्चुअल ही होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है तो इरेक्ट होगा। साइज की बात कर लेते हैं, साइज अब आप भी जानते हैं कि जो साइज होगा वो डिमिनिश होगा। ओके, तो अपन इसकी बात करते हैं कैसे। चलो, तो यहां पर अपन ने लगाया सबसे पहले मिरर्स फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर आप साइन के साथ रखेंगे वैल्यूज, तो 1/18 इक्वल टू 1/v नहीं पता है अपने को, प्लस 1/माइनस का 27। नो इश्यूज, ठीक है। और अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/18 इक्वल टू 1/v माइनस 1/27, माइनस 27 यहाँ के प्लस का, तो 1/18 प्लस 1/27 इक्वल टू 1/v। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/v इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18 इंटू 27, और यहाँ बचेगा 27 प्लस 18। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 5 2 3 4 45 अपॉन में 18 इंटू 27, ये आपको दिख रहा है 3 से कटेबल है, तो 3 से अपन इसको कैंसिल करते हैं। 3 1 3, 3 5 15, 3 9 27, फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 3 15, वो 3 3 9, 3 5 15। अब अपन इसको लिख लेते हैं अरेंज करके, तो v आपका आएगा 18 इंटू 3 अपॉन में 5, विच मीन्स 54 अपॉन में 5 सेंटीमीटर। ये प्लस का आ रहा है, v और u का साइन क्योंकि अपोजिट है, मैंने अभी आपको बताई v और u का साइन अगर अपोजिट होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, और v और u का साइन अगर सेम आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो अभी यहाँ पर v और u का साइन अपोजिट है तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो नेचर तो आपका सही हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब अपन निकाल लेते हैं साइज, तो साइज के लिए अपन लगाएंगे मैग्निफिकेशन, एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस का v बाई यू। अपन ये वाला रिलेशन यूज करेंगे विच इज एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस का v बाई यू। तो एच आई है आपका, निकालना ही है आपको, एच आई को अपन x मान लेते हैं, एच ओ है आपका 7 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस v है आपका 54/5 और u है आपका माइनस का 27।
अब आप देख पा रहे होंगे ये किसी के भी टेबल से कट नहीं होंगे, ये 27 और 54 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अभी अपन इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। पहले ये इधर जाके मल्टीप्लाई का, तो 54 इंटू 7 अपॉन में 5 इंटू 27। चेक करते हैं अपन किसी के टेबल से कट सकते हैं क्या। 3 के टेबल से अगर अपन काटने की कोशिश करें तो 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 9 2 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 14, 14 अपॉन में 5, 14 अपॉन में 5 को आप और कैंसिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। 14 अपॉन में 5 को अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगी, 2.8 टू बी प्रिसाइज इसका आंसर आएगा 2.8। तो 2.8 7 से तो छोटा ही है, तो डिमिनिश ही इमेज बनेगी। तो आपकी अगर साइज पूछ ले कोई वैल्यू वाइज, ऐसे तो साइज उसका डिमिनिश आएगा, और अगर वैल्यू वाइज पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में तो 14 अपॉन में 5 सेंटीमीटर। अब आप पूछेंगे कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऐसा ही, आपसे सिर्फ साइज बोल दे, तो साइज में आप दोनों निकालेंगे, डिमिनिश भी और उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, तो 2.8 सेंटीमीटर। ये आपके पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पांचों क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे। और अपन एडवांस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। एडवांस क्वेश्चन एक बार अगर आपने ट्राई करे हो तो वेरी गुड, और नहीं कर पाए हो तो अब आप करने का एक बार ट्राई कर लीजिए, अब आप कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। आपको दिया है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 1 सेंटीमीटर पे कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर पढ़ के आपको ये समझ आ जाना चाहिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगी। उसने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दी हुई है -20 सेंटीमीटर। तो आपने रिलेशन लगाया एफ इक्वल टू r/2, यहां से आपकी फोकल लेंथ आएगी -10 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है साइज ऑफ इमेज। आप एक बार ध्यान से अगर रे डायग्राम के बारे में अपन सोचें तो रे डायग्राम के बारे में आपको क्या लगता है कि ये कौन सा वाला केस होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? अगर आपने सोचा हो तो ये आपका सेकंड वाला केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में प्लेस किया जाता है तो आपकी इमेज कैसी बनती है? इमेज बनती है आपकी डिमिनिश। तो पहला तो आपको ये समझ आ गया कि इसकी जो साइज होगी वो आएगी डिमिनिश। अगर ये इमेज की साइज डिमिनिश है तो आपको अभी यहां से इतना भी क्लियर हो गया होगा कि इसकी पोजीशन भी कहां आएगी। जो अपन ने रे डायग्राम बनाया था, तो इनफाइनाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जब होता है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपका जो पोजीशन ऑफ इमेज आती है वो आती है बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपन निकाल लेते हैं वी की वैल्यू। तो अपन लगाएंगे मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1 अपॉन में f की जगह आएगा आपका -10 इक्वल टू 1/v प्लस 1 अपॉन में -100। अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/-10 एज इट इज प्लस 1 बाय इक्वल टू 1/v -1/100। v वाली टर्म यहीं छोड़ देते हैं, 100 को इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/100। तो अपन थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। तो रीअरेंज करके अपन ऐसे लिख लेंगे 1/100 -1/10। नेक्स्ट 1/v, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 100। ये हो जाएगा 1 -10। तो ऊपर आएगा आपका -9 अपॉन में 100। -9 अपॉन में 100 मतलब v इक्वल टू 100 अपॉन -100 अपॉन में 9, -100 अपॉन में 9 आपका आएगा v। ये सेंटीमीटर में है। अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो मीटर में आपका आंसर आएगा v इक्वल टू -1/9 मीटर। अब अपने को निकालना है साइज ऑफ इमेज। डिमिनिश होनी चाहिए। v इक्वल टू 100/9। 100/9 का मतलब क्या होगा? आपकी ये जो वैल्यू आएगी ये 99 पॉइंट कुछ आने वाली है। अगर नहीं, सॉरी 99 नहीं, 9 1 9, यहां पर जाएगा 10, 11 पॉइंट कुछ आएगी। और अगर अपन देखें, ध्यान से देखें, 11 पॉइंट, अगर 11 पॉइंट कुछ भी वैल्यू आती है, क्या वो 10 और 20 के बीच में ही रहेगी? तो आप सोच लीजिए आपके रे डायग्राम कितने इंपॉर्टेंट थे। रे डायग्राम से आपको साइज पता चल जाएगा, आपको पोजीशन पता चल जाएगी, आप ये तक चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा।
आपने को ये भी पता थी इस केस में जो कॉनकेव मिरर है वो आपकी रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज के लिए आप ये भी चेक कर सकते हो v और u का साइन सेम आना चाहिए। देखो v और u का साइन सेम आ रहा है तो रियल इमेज ही है। तो आप यहां से ये भी चेक कर सकते हो आपका आंसर सही जगह पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। और अपने को साइज निकालनी है तो m का अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस का v बाय u। तो अपन ये रिलेशन यूज करेंगे विच इज एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस का v बाय u। एच आई अपन ने को निकालना है तो अपन इसको x मान लेंगे। एच ओ की वैल्यू आपके लिए 5 दी हुई है, माइनस v है आपका माइनस का 100/9 तो 100/9 एज इट इज अपॉन में u है आपका माइनस का 100 तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 100 ये 5 से आप 100 कैंसिल कर सकते हैं लेकिन अभी अपन इसलिए नहीं कर रहे कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो x अपॉन में 5 इक्वल टू यहां बचेगा माइनस का 100 अपॉन में 9 इंटू 100 तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई का तो आपके x की वैल्यू आएगी माइनस का 5/9। जब आप माइनस का 5/9 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बनते हुए दिखेगा 0.9 कुछ 0.9 0.9 5 से छोटा है तो साइज ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश आएगी। और अगर आपसे वैल्यू वाइज बात करी जाए तो माइनस का 5/9 सेंटीमीटर में, आप यहां पर यूनिट लगाना ना भूलें सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट का 1 मार्क्स होता है आपके क्वेश्चंस में। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, एडवांस लेवल का था। वैसे तो आपको नहीं लगता कि एडवांस लेवल का इसमें कुछ भी था क्योंकि आप 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के सॉल्व करके आ चुके हो तो ये कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको दिखाई दे नहीं रहा है। अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके पहले आप ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई कर लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व करा होगा, आपको अभी अपनी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बस पहली लाइन जो थी वो टिपिकल थी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस, मतलब फोकस से 10 सेंटीमीटर दूर है तो टोटल वो पोल से हो जाएगा x प्लस 10। x अपन ने क्या मान रखा है, जो आपकी फोकल लेंथ है उसको अपन ने अभी मान रखा है वो x है, वैल्यू वाइज वो x है। तो x प्लस 10 सेंटीमीटर दूर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी बोलिए इमेज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर मतलब v दे दिया है आपको माइनस का 6 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी तो अपन यहां पर डायरेक्टली लगा देते हैं मिरर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको f की वैल्यू x अभी अपन ने एज्यूम कर रखी है, 1/v मतलब 1/-6 प्लस 1/-10 वो 1/- का x प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/x इक्वल टू माइनस का 1/6 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 10 तो 1/x इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेते हैं इसी स्टेप में तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6 इंटू एक्स प्लस 10 और ये हो जाएगा आपका माइनस का x माइनस का 10 माइनस का 6 तो 1/x इक्वल टू माइनस का x माइनस का 16 अपॉन में 6 x प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन तो यहाँ आएगा आपका 6x प्लस 60, 6 × 60 इधर ही आ जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 16x। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं अपन 60x प्लस 60 वो 6x प्लस 60 ये x दो जाके मल्टीप्लाई का, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है आपको, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 16x ये उधर जाके माइनस का 6x प्लस 60 इक्वल टू 0 तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 16x मीन्स यहाँ अपन एक काम करते हैं यहीं पर माइनस साइन पुट कर लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन ईजी हो जाए, क्योंकि अगर आप माइनस साइन पुट नहीं करते तो आपकी जो x की वैल्यू आती है वो आप नेगेटिव में लेते, तो अगर यहीं माइनस का साइन अपन पुट कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस का x स्क्वायर और ये प्लस का 16x तो ये प्लस का x स्क्वायर प्लस का 16x
तो ये टर्म्स उधर जाएंगी, तो माइनस का 6x और ये माइनस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ऐसी कोई अपने को दो टर्म्स ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए और प्लस माइनस करने पे आपका 10 आ जाए। ऐसे कोई फैक्टर्स होते हैं क्या? सोचिए आप 2 मिनट के लिए। अब मूविंग अप टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े अच्छे लेवल का था। इसके अंदर आपको क्या बोली थी, एक स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ऑब्जेक्ट आपके कॉन्वेक्स मिरर के आगे रखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर पढ़ के आपको इतना समझ आ जाना चाहिए जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आएगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रहा था 90 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी प्लस का 45 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस दी हुई है माइनस का 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड रियल मैग्निफिकेशन। तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे, सिंपली अपन फोकल लेंथ का जो मिरर्स फॉर्मूला होता है उसमें फोकल लेंथ की यू की वैल्यू रख के पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लेंगे। वो आएगी v इक्वल टू 45 अपॉन में 4 सेंटीमीटर। अब जब आप रियल मैग्निफिकेशन से मतलब क्या है, रियल मैग्निफिकेशन मतलब आपका वो एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ऑब्जेक्ट है तो उसका रियल मैग्निफिकेशन जब आप करोगे आप तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का स्क्वायर करोगे और इसमें वैल्यूज पुट अप करोगे तो आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी 9/16।
तो आपका फाइनल मैग्निफिकेशन, रियल मैग्निफिकेशन बनेगा 9/16, आपका पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी 45/4 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। तो अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही और मोर एडवांस क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उनके अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो उनके सॉल्यूशंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल मिलेंगे, और इसके डीपीपी भी, जो आज के न्यूमेरिकल्स हैं, आपके रिफ्लेक्शन तक की जो डीपीपी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।